हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपकी हिस्ट्री क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद और मौर्योत्तर काल में उत्तर भारत की कैसी स्थिति थी, इसकी चर्चा कर रहे थे। और हम लोगों ने देखा लास्ट दो वीडियो में कि मौर्यों के पतन के बाद मध्य एशिया कंट्री से भारत का संबंध रहा और मध्य एशिया कंट्री में बहुत सारे शासकों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले के वीडियो में। आज के वीडियो में जो मध्य एशिया कंट्री से भारत पे आक्रमण करने वाले शासक थे या भारत पे शासन करने वाले शासक थे, उसकी बात हम लोग आज के वीडियो में करेंगे। दो शासक की चर्चा करेंगे। पहला तो हम लोग करेंगे हिंद पार्थियाई या पहलव वंश के नाम से भी इसे जानते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। और मध्य एशिया से जिन नेशन का संपर्क हुआ, जो महत्वपूर्ण शासक वंश हुए, उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है, वो है कुषाण वंश। उस दोनों ही वंश की आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट सबसे पहले हम लोग करते हैं हिंद पार्थियाई या पहलव वंश के बारे में बात करेंगे। हिंद जो थे, ये मूल निवास स्थान जो था इनका ईरान था और सबसे प्रसिद्ध शासक इस राजवंश का जो था वो राजा गोंडोफर्निस था। इसके शासनकाल में, गोंडोफर्निस के शासनकाल में सेंट थॉमस जो थे ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आए। यानी कि इसी सदी में, प्राचीन भारत में ही ईसाई धर्म भारत में आ चुका था, ये ऐसा देखने को मिलता है। भारत का प्रथम पार्थियाई शासक जो था वो माउस था। इसका उल्लेख खरोष्ठी लिपि में मोय नाम से देखने को हमें मिलता है। हम एक हिंद पार्थियाई या पहलव वंश का एक हमें अभिलेख भी हमको प्राप्त होता है, जिसका नाम था तख्ते बही। ये पेशावर से मिला है, जो पेशावर आज वर्तमान पाकिस्तान में है। पेशावर से प्राप्त ये गोंडोफर्निस का अभिलेख था। अभिलेख कला का हम लोग पहले से चर्चा कर चुके हैं कि अभिलेख लिखवाने की प्रथा सर्वप्रथम अशोक ने प्रारंभ किया था। तख्ते बही जो था ये खरोष्ठी लिपि में लिखा गया अभिलेख था और इसको खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण तख्ते बही में गुदाबहार इसे कहा जाता था। फारसी में इसका नाम विंध्यफर्ण था, विंध्यफर्ण। अब हम बात करते हैं एक नए वंश की। हिंद पार्थियाई पहलव वंश या पहलव वंश में बहुत इम्पॉर्टेंट शासक नहीं रहे हैं, केवल ये एकमात्र गोंडोफर्निस ही इम्पॉर्टेंट शासक रहा है। हम बात करते हैं कुषाण की। कुषाण बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट मौर्यन पीरियड में महत्वपूर्ण शासक हुआ, क्योंकि इसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैसे अशोक ने प्रचार प्रसार बौद्ध धर्म का किया, वैसे ही कुषाण के एक शासक कनिष्क ने, जो बौद्ध था, उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुषाण वंश काफ़ी प्रसिद्ध रहा, खास करके महायान धर्म के लिए। और कुषाण वंश के संस्थापक जो थे कुजुल कदफिश थे, ये कुषाण वंश के संस्थापक रहे हैं और इन्होंने तांबे का ही केवल सिक्का चलाया। वेमखंडफिश जो था वो भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाने वाला शासक था। ये शैव भक्त था, इसलिए इसके सिक्के में शैव का त्रिशूल वगैरह देखने को मिलता है। इसके बाद शासक हुआ कनिष्क प्रथम और इसके बाद हुविस्क। इसके बाद और दो छोटे छोटे शासक हुए जो बहुत ही इतिहास में महत्वपूर्ण नहीं रहे हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कि कुषाण कहाँ से आया था। तो कुषाण जो थे, यूची नामक एक कबीला था जो चाइना से रिलेटेड है, जो 5 कुलों में बट गया था। कुषाण उन्हीं में से एक था। उनका साम्राज्य आमूर दरिया से गंगा तक, मध्य एशिया के खुरासन से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक फैला हुआ था। कुषाणों का शुद्ध स्वर्ण सिक्का एवं सर्वाधिक ताम्र सिक्का चलाने का श्रेय दिया जाता है। जो प्योर सोने का सिक्का हमें मिला है किसी वंश का, तो ये कुषाणों का ही हमें प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक अगर बात होगी कि किस काल में सोने के सिक्का सर्वाधिक पाए गए हैं, तो ये गुप्ता वंश में पाया गया है। लेकिन अगर कॉइन में, करेंसी में प्योरिटी थी सोने का, तो ये कुषाणों के काल में ही देखने को हमें मिलता है। मथुरा कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी, जबकि फिरोजपुर या पेशावर ये कुषाणों की पहली राजधानी थी। ये भी वर्तमान में है। अब हम बात करते हैं कि कुषाण का वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था। तो ये कनिष्क था। इसका कार्यकाल 78 से 105 BC तक रहा है। ये फिरोजपुर में अपनी राजधानी में
इसने 400 फीट ऊंचा 13 मंजिला एक मीनार बनवाया और उसके समीप में एक विशाल संघाराम निर्मित करवाया गया, इस जिसे चैत्य कहा जाता है। इसका निर्माण यवन वास्तुकार अगिलस द्वारा किया गया था। यह संघाराम कनिष्क के चैत्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर तथा तक्षशिला में सिरकप में नए नगर का निर्माण करवाया। ये दोनों ये नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं, इसने एक नए संवत की शुरुआत की जो था शक संवत। इसने 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत का निर्माण किया। ये भारत का भी राष्ट्रीय संवत है। कनिष्क का चीन के शासक पान चाओ के साथ युद्ध हुआ। पहले युद्ध में ये पराजित हुआ, मगर द्वितीय युद्ध में इसने पान चाओ को हराया। इसके कार्यकाल में कनिष्क के कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, वो थी चौथी बौद्ध संगति। इस चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क ने कश्मीर के कुंडलवन में किया और इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। इसके उपाध्यक्ष रहे हैं अश्वघोष। इस समय बौद्ध धर्म जो था वो दो भागों में विभाजित हो गया। पहला जो था वो था हीनयान और दूसरा जो था वो महायान संप्रदाय में विभाजित हो गया। इसके कार्यकाल में बहुत सारे प्रसिद्ध दार्शनिक मिले हैं, जैसे पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, ये सब कनिष्क के दरबार में रहते थे। इसके अलावा नागार्जुन, जिसने शून्यवाद का स्थापना की, चरक, ये चरक संहिता, हमें चिकित्सा शास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है, ये भी कनिष्क के दरबार में ही रहता था। कनिष्क का पुरोहित जो था संग्रक्ष था, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कनिष्क का कुल मिला के कार्यकाल जो था अशोक के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण देखने को हमें मिलता है। कनिष्क के समय में मौर्योत्तर भारत में, यानी कि खास करके उत्तर भारत में, उत्तर भारत का साम्राज्य जो था वैसे ही सुशोभित हुआ जैसे हम अशोक के काल में देख रहे हैं। तो अशोक के बाद कनिष्क सबसे प्रतापी शासक हुआ और इसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। जैसे अशोक के बारे में हम लोग देखते हैं, उसने काफ़ी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, वैसे ही इसने महायान धर्म का, बौद्ध धर्म का दो रूप हुआ, एक हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान जो प्राचीन बौद्ध धर्म को मानते हो और महायान जो मूर्तिवाद पूजा पे विश्वास करते हैं, तो वो महायान कहलाया। तो कनिष्क जो था वो महायान धर्म से बिलोंग करता था और इसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार या महायान धर्म का प्रचार प्रसार में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। आई होप पोस्ट मौर्यन पीरियड अभी तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक पोस्ट मौर्यन पीरियड में एक और इम्पॉर्टेंट राजवंश की, वो है हमारा सातवाहन वंश। तो इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप अभी तक आप लोगों को पोस्ट मौर्यन पीरियड समझ में हो चुका होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना जाके कमेंट करें। थैंक यू सो मच।